क्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन वसुंधरा जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, नेता प्रतिपक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी राजेंद्र राठौर जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और उपनेता सम्मानीय सतीश पुनिया जी, संसद में मेरे साथी श्री किरोड़ीमल जी, मीना जी, श्रीमती अलका गुर्जर जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री, यहां के सांसद बहन रंजीता कोली जी, हमारे मुकेश धदीक जी प्रदेश उपाध्यक्ष, भजनलाल शर्मा जी हमारे महामंत्री, ऋषि बंसल जी हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे इस क्षेत्र के इतनी बड़ी संख्या में, इतनी विपरीत परिस्थिति में, मूसलाधार बारिश के बीच आप सब यहां पधारे हैं। देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे रामचंद्र जी के भाई भरत के नाम से इस जगह को जाना गया भरतपुर, ऐसे पावन स्थान पर आने का मौका मिला है। मैं ऐसी भूमि को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर बात को प्रारंभ करता हूं। महाराज सूरजमल जी को, जिन्होंने भरतपुर की नींव रखी, उनको भी मैं नमन करके आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये राजस्थान वीरों की भूमि है। अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये राजस्थान वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है, स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वालों की भूमि है। ऐसे वीर भूमि को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी अभी वसुंधरा जी आपके सामने और उससे पहले सीपी जोशी जी और राठौर जी ने आपके सामने हमारी सरकारों ने जो काम किया उसके बारे में चर्चा की है और उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से उनके समय में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद रहा, तो किस तरीके से राजस्थान तीव्र गति से आगे बढ़ा, इसके बारे में उन्होंने आपके सामने चर्चा की। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये 9 साल आदरणीय मोदी जी के, ये 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साल हैं। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं आपको सिर्फ यह भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने सिर्फ सरकार ही नहीं चलाई, मोदी जी ने सिर्फ देश को आगे ही नहीं बढ़ाया, मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। आज राजनीति की संस्कृति बदल गई। आज उन लोगों को खतरा हो गया जो पार्टियों के नाम पर अपने वंशवाद को चला रहे थे और पनपा रहे थे।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वंशवाद को समाप्त करके विकासवाद को आगे बढ़ाया और आम आदमी को आगे ले जाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, मेवा बांटने वाली राजनीति और मेवा खाने वाली राजनीति से देश को निकाल करके सेवा की दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। इसीलिए आज राजनीति की संस्कृति बदल गई है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, आप देश की तस्वीर देखो, आप देश की तस्वीर देखो, कहां कहां वंशवाद ने अपने आप को फैला लिया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी वंशवाद से अछूती नहीं रह गई, कोई पार्टी नहीं रह गई। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां साधारण परिवार से आकर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है और कोई भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आप देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी का किसके साथ झगड़ा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। पीडीपी किसकी थी? मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती। पंजाब में किससे झगड़ा है? शिरोमणि अकाली दल, परिवार की पार्टी। हरियाणा में कौन सी है? परिवारों की पार्टी। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, लेकिन बीजेपी का लड़ाई किसी एक परिवार की पार्टी से है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी। बिहार में हम किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, ये सब परिवार की पार्टी। बंगाल में हम कह रही लड़ाई किससे है? ममता, अभिषेक उसका भतीजा। उड़ीसा में हमारी लड़ाई किससे है? नवीन बाबू, बीजू पटनायक। आंध्र प्रदेश में हमारी लड़ाई किससे है? वाईएसआर कांग्रेस, परिवार की पार्टी। तेलंगाना में हमारी लड़ाई किससे है? केशव चंद्रशेखर राव, परिवार की पार्टी। पिता चीफ मिनिस्टर, बेटा मंत्री, बहू एमपी बनने के लिए आतुर, पोता तैयार हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए। डीएमके से हम कहां लड़ रहे हैं? तमिलनाडु में कौन है? पहले करुणानिधि, आज स्टालिन। महाराष्ट्र में हम किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उद्धव और उनका बेटा। एनसीपी, शरद पवार, उनकी बेटी। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। अगर कोई प्रजातंत्र में पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी अब, इसलिए मोदी जी ने वंशवाद से देश को विकासवाद की ओर ले गए। इसको हमको समझना चाहिए। दूसरी बात, भारत को उन्होंने मजबूत किया। भारत को कैसे मजबूत किया? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनको ताकत देकर के, शक्ति देकर के, सशक्तिकरण करके उन्होंने देश को मजबूत किया। अभी भी वसुंधरा जी कह रही थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को, और उसमें से 4 करोड़ 40 लाख राजस्थान में है। 4 करोड़ 40 लाख जिनको मोदी जी ने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देकर के किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया है। कितनी जनता है? 80 करोड़। राजस्थान की कितनी है? 4 करोड़ 40 लाख। आपको मालूम है इससे क्या फर्क पड़ा है? इससे फर्क यह पड़ा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF अब यह कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर
10% से भी कम रह गई है। यह भारत की उभरती तस्वीर है। आपको मालूम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। ये बदलता भारत है, ये आगे बढ़ता भारत है, ये गरीबों को ताकत देने वाला भारत है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है और यहां राजस्थान में 20 लाख लोगों को आवास, पक्के मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। देश में 4 करोड़ और 20 लाख मकान राजस्थान में दिए। मैं कई बार ये घटना सुनाता हूं। किरोड़ीमल जी भी बड़े पुराने एमएलए, बड़े पुराने एमपी रहे हैं। मैं भी 93 में एमपी बन गया, एमएलए बन गया। 93 में जब मैं एमएलए था तो मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे पास आके बोलता था कि नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा सुनाओ। तो कहता था कि आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है। एक पंचायत में एक। मेरी 22 पंचायतें थी, यानी 22 घर। तो मैं कहता था उनसे कि भैया ये इंदिरा आवास योजना अपने पास ही रखो, मैं नहीं बांट पाऊंगा। एक अनार 100 बीमार मैं कहां से बांटूंगा? तुम बांटो, हम तो नहीं दे बांट सकते। लेकिन आज मोदी जी हैं तो 4 करोड़ पक्के घर बन करके तैयार होते हैं और आपको दिए जाते हैं। ये अंतर बनता है। मित्रों, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, ये हमारे जितने भी प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, ये सब एमएलए, एमपी हैं और रहे हैं। आप पता कीजिए, आज से 10 साल पहले हमारी स्थिति क्या होती थी? हम लिखते थे, प्रधानमंत्री जी इसका बाईपास होना है, ये मेरे गांव का, मेरे इलाके का गरीब व्यक्ति है, ये इलाज के लिए इसको पैसे नहीं है, 2 लाख रुपए इसको कृपया देने का आप अनुशंसा करें। मुख्यमंत्री जी इसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको 5 लाख रुपए चाहिए, कृपया आप इसकी अनुशंसा कीजिए। और मुख्यमंत्री हमको 1.5 लाख, 2 लाख दे देते थे। अब 5 लाख के जहां चाहिए वहां 1.5 लाख लेकर के हम करेंगे क्या? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को हर साल गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। और ये हेल्थ कवर, याद रखना, ये हेल्थ कवर जाति के आधार पर नहीं है, ये गरीबी के आधार पर है। रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट चलाने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब परिवार को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। ये बदलता भारत। मैं एमपी था, मेरा लिफ्टमैन मुझे डेली अपने मकान से नीचे छोड़ता था। उसके चेहरे पर मैंने कभी खुशी नहीं देखी थी। मैंने पूछा क्या बात है, तू हमेशा मुरझाया मुरझाया सा रहता है? कहने लगा मेरी श्रीमती को हार्ट की प्रॉब्लम है, 2 लाख रुपए लगने हैं, मैं दे नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आगे चल करके देश का हेल्थ मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन उस समय मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उसके बारे में बातचीत की और हमको वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा बिल बनवा करके भिजवा दीजिए, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। और उसका ऑपरेशन हुआ और पहली बार उस लिफ्टमैन को मैंने हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा। ये भी हमने गरीबी देखी। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता था। कैंसर हो जाए तो समझो तुम्हारा मकान बिक गया, तुम्हारा घर बिक गया। आज हर साल 5 लाख रुपए, यह है गरीब आदमी का सशक्तिकरण। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, हम तस्वीरें देखते थे, महिलाएं जा रही हैं 3 किलोमीटर पानी लाने के लिए, 3 किलोमीटर पानी लाने के लिए, 4 किलोमीटर पानी लाने के लिए। आज 9 लाख
9 करोड़ 50 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया जा रहा है। 9 करोड़ 50 लाख। और आपको जानकर खुशी भी होगी और दुख भी होगा। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा गजेंद्र शेखावत ने राजस्थान को दिया है और राजस्थान को जल जीवन मिशन में पैसा दिया। और दुखदाई खबर यह है कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के कारण सबसे ज्यादा घोटाला और सबसे ज्यादा घटिया काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया है। यह भी आपको ध्यान रखना। 32 स्टेटों में 29वें नंबर पर राजस्थान खड़ा है। बोलो, ऐसी सरकार को प्रदेश में रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? जो तुमको प्यासा मारे इसको रहने दोगे क्या? नवंबर में इनको वोट से प्यासा कर देना, समझ में आ जाएगा और आगे जिता देना भारतीय जनता पार्टी को। फर्क समझ में आ जाएगा। पैसा मोदी जी का आशीर्वाद आप तक मिल जाएगा और पानी पहुंचेगा। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 78 लाख 11 करोड़ लोगों को 2000 रुपए हर चौथे महीने मिल रहा है और डायरेक्ट मिल रहा है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच में नहीं। मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 10 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है। यह बदलता भारत है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गई है। जिसने हमको 200 साल राज किया ब्रिटेन, उसको पछाड़ करके हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और मोदी जी पर आशीर्वाद रखिएगा, बहुत जल्द आने वाले समय में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी, आगे बढ़कर के आएगी। यह भी हमको ध्यान रखना। मोबाइल आपके पास, सबके पास मोबाइल है, आप फोटो खींचते हैं। 9 साल पहले 92% मोबाइल, 92%